क्या कर रहे हो अनुज भैया? बस 2 चाय था, एक फैमिली ब्लेंड, एक होटल ब्लेंड, उसी का लीकर देख रहा था। अच्छा तो अनुज भाई बताओ ना, कम से कम इन्वेस्टमेंट में चाय का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? अपने पीछे लिख रखा है B2B B2C, ये सब भी होता है क्या चाय में? बिल्कुल होता है। क्या तुम्हें पता है B2B का मतलब क्या होता है? नहीं, चाय में मतलब इनका क्या रोल है? B2C का मतलब तुमको पता है? जी पता तो है। क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। B2B का मतलब? बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस जो करते हैं बड़े बायर, मतलब फैक्ट्री से माल खरीदे और बल्क में सप्लाई किए। B2C मतलब क्या? आपके एरिया में आपको बिजनेसमैन बनना है और डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करना है। समझ में आ गया? मतलब जी। आप B2B मतलब बड़े होलसेलर से चाय खरीदोगे और आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाओगे रिटेल में। अच्छा ये तो मैं समझ गया, मैं बिजनेस टू कस्टमर को सप्लाई करूंगा। और तो फिर मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे स्टार्ट करूं बिजनेस? देखिए, चाय एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में पानी के बाद सबसे पीने वाला ड्रिंक है और चाय का बिजनेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है B2C, आप कस्टमर के पास पहुंचोगे और आपको जो कलेक्ट करना है, माल खरीदना है, वो खरीदना है B2B। तो B2B B2C अपने जगह पे, और आपको इन्वेस्ट करना है ओनली फॉर 70 kg। 70 kg में आपको अपना चाय का बिजनेस शुरू कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम चाय का लीकर दिखाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। और चाय का बिजनेस अगर आप शुरू करोगे तो सबसे पहला जो लाइसेंस है वो है आपके ही एरिया में मिल जाएगा, उसे कहते हैं फूड लाइसेंस, या फिर आप FSI का लाइसेंस ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप 100 किलो के ऊपर मंथली चाय बिक्री कर रहे हो तो इसका लाइसेंस बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम चाय का टेस्टिंग करेंगे। देखिए, चाय काफी वैरायटी में आता है, ग्रेड 10 से लेके BP से लेके OF से लेके BOP SM तक आता है, और चाय बिक रहा भी है मार्केट में। ये देखिए, हम मिल्क ऐड करेंगे चाय में, और ये हो गया एक टी टेस्टिंग। इसका कप देखिए कितना थिक आया है और कितना मजबूती वाला, ये देखिए होटल में। लेकिन 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 जो चाय टपरी वाले हो उसको आप बोलोगे कि मैं ये आसाम का चाय लाया हूं और ये डुअर्स का ब्लेंड लाया हूं, बहुत बेहतरीन ब्लेंड लाया हूं, वो कुछ नहीं सुनेगा भैया। बस उसको एक ही चीज चाहिए, चाय में कलर और टेस्ट। मान लीजिए आपको बोलेगा मैं 200 रुपये में ही खरीदता हूं और इतना अच्छा क्वालिटी आ रहा है, तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है चाय के बारे में, जो आप अपना मार्केट बैलेंस करोगे और अच्छा खासा कमाओगे। आपको सबसे पहले 2 टाइप का चाय मंगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 35 kg होटल के लिए मंगाना है, और दूसरा आपको मंगाना है फैमिली के लिए 35 किलो। याद रखिएगा, होटल में जो चलता है वो चलता है OF का ब्लेंड, ओनली OF का जो ब्लेंड होता है। देखिए, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले आप टी स्टॉल जो ब्लेंड खरीदोगे और उसमें आप प्रॉफिट कैसे रखोगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे चाय दुकान। तो देखिए, टी स्टॉल आप कैसे टारगेट करोगे? सबसे पहला जो चाय बनना चाहिए वो ग्रेड होगा OF का ब्लेंड, ठीक है। अगर आप कोलकाता से हो, मुर्शिदाबाद से हो, तब होगा इसमें ऐड BP, नहीं तो ओनली OF का ब्लेंड ही मार्केट में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी का चाय लोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स जाना पड़ेगा 170 रुपीज़। इसमें आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। अब मान लीजिए 170 रुपीज़ आपको किलो पे आ गया परचेस, ये आपको रहेगा सिलीगुड़ी से। तो टी स्टॉल में क्या चलता है, BP और OF का ब्लेंड चलता है, लेकिन किस एरिया में, एरिया के हिसाब से चलता है। कोई आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसको लग्जरी चाहिए देना पड़ेगा, और आप बिजनेस शुरू करोगे तो आप एक बार में सबसे पहले आपको क्या करना है, 35 kg ही मंगाना है, और मार्केट में आपको रिव्यू लेना है, मतलब किसका क्या क्वालिटी है, क्या टेस्ट है, इससे समझ पाओगे। तो इसका परचेस रेट आपको पड़ेगा 170 रुपीज़ होटल वालों के लिए, ठीक है, ये चाय दुकान वाले के लिए। अब मान लीजिए 35 किलो का रेट अगर आप लेते हैं 5,950 रुपये आपका चाय का दाम हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पर किलो पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसमें आप मान के चलिए अप्रोक्स 70 किलो मंगाएंगे तो आपको ये 15 से 13 रुपया करीब, मैं 13 ही मान के चलता हूँ, या फिर मैं 15 ही मांग लेता, 13 से 15 रुपया आपको डोर डिलीवरी करवा देगा। 185 आपका टोटल कॉस्ट होम तक पहुंच गया। अब इस तरीके का पाउच आपके एरिया में जाइए, कोई भी मार्केट हर एक एरिया में होता है, जैसे सिलीगुड़ी में है, कोलकाता में है, आसाम में है, उसी तरीके से आपके एरिया में भी कुछ इस तरीके का होलसेलर बैठे हैं जो ओनली फॉर पाउच का काम करते हैं। तो आपको पाउच कलेक्ट करना है हिसाब से, ज़्यादा हाई फाई नहीं करना है स्टार्टिंग में। नॉर्मल इस पर आप स्टिकर लगवा दो, अपना नाम लिखवा दो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दो। इसमें मैक्स टू मैक्स खर्चा आपको मैं चलो फिर दे देता हूँ, 15 रुपए का ही खर्चा दे देता हूँ मान लीजिए। तो देखिए, टोटल ऑफ कॉस्ट अगर आप जोड़ते हैं, आप कहीं भी है ऑल ओवर इंडिया में, आप कहीं से अगर काम कर रहे हैं तो 170 में चाय खरीदिएगा आप, ठीक है। 15 रुपये मैक्स टू मैक्स आपके घर तक कोई भी ट्रांसपोर्ट पहुंचा देगा, फिर 15 रुपये पैकेजिंग, टोटल राउंड फिगर में मैंने इसको 200 रुपये दे दिया, ठीक है। अब ये जो क्वालिटी है, लोग क्या सोचते हैं मैं 400 रुपये किलो बेच दूंगा,
मैं 350 रुपये किलो बेचूंगा। नहीं भैया, आपको स्टार्टिंग में ही पैकेजिंग के साथ कुछ मार्जिन रखते हुए 50 रुपये किलो पे पहले बेनिफिट रखना पड़ेगा पर केजी। ये हो गया होटल के लिए। अगर आपका होटल वाला जहां 1 किलो ले रहा है वहां आपका क्वालिटी बेस्ट लग रहा है तो वो 2 किलो लेगा। तो आपको धीरे 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 मार्केट पे चलना है। ये नहीं कि देखे एक बार में 10 बैग खरीदे और माल लेके चुप गए। ये 35 किलो जो आप टी स्टॉल के लिए मंगाओगे 170 में, ये आपका एक एग्जामिनेशन होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपका क्वालिटी क्या है, लोग आपको बोलेंगे कि कलर नहीं आ रहा है, मुझे इससे ज़्यादा टेस्ट चाहिए। एक दुकान रिजेक्ट करेंगे कि मेरा ये दुकान ये दाना चलता ही नहीं है, तब आप एनालाइज कर पाओगे खुद से। आपके एरिया में ये आपका एक ट्रेनिंग चलेगा जो किस तरीके से आप बिजनेस शुरू करोगे। आप रास्ते में निकलोगे, खुद ब खुद आपको रास्ता मिलते रहेगा। अब आते हैं स्लो बिकने वाली और ज्यादा प्रॉफिट फैमिली वाला के पास। फैमिली में कोई भी, अगर आप अपने घर के लिए भी खरीदते हैं चाय, तो मैक्स टू मैक्स 250 रुपए में तो आप नॉर्मल क्वालिटी खरीदते हो और हमेशा बोलते हो भाई कड़क चाय देना, तो वो लेने से आपको पड़ता है या तो 400 रुपया या तो 350 रुपये। देखिए इस लेवल में बिकती है फैमिली ब्लेंड किलो पे। एक केजी का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। घर के लोग जो लेते हैं अच्छी चाय वो 250 से स्टार्ट करते हैं, 400 350 तक मैक्स टू मैक्स लेते ही लेते हैं। आप खुद भी लेते होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें आप फैमिली वालों में कैसे प्रॉफिट करोगे। देखिए फैमिली का चाय जब भी आप खरीदो तो एक क्वालिटी देख के खरीदो जिसमें अरोमा अच्छा है, खुशबू अच्छा है और वो बेहतरीन क्वालिटी का चाय हो। उसके लिए आप अगर 200 रुपया परचेस कर रहे हो सिलीगुड़ी से, तो आपको मैं फिर सिस्टम समझा रहा हूँ। सेम है, आपको चाय ये 35 किलो का एक रेशियो दे रहा हूं मैं, इससे आपको 7,000 रुपया कॉस्ट आ रही है। ठीक है, चाय का ओनली, ये चाय का 7,000 रुपया आपको कॉस्ट पड़ रहा है। अब इसमें क्या करना है, 10 रुपया आपको मैं 15 रुपया दे दिया डिलीवरी के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए 15 रुपया आपका पैकेजिंग के लिए, तो 230 अगर हो भी रहा है, ये क्वालिटी आप अगर उसको दे रहे हो 300 में पर केजी, तो 70 रुपया का आपको नेट प्रॉफिट है। और इसमें आपको पता भी चल जाएगा, बोल देगा कि बड़े भैया आपका जो मैंने घर पे चाय यूज किया उसका क्वालिटी थोड़ा 19 है, थोड़ा 20 है, या फिर टेस्ट है, मजा है, आपका चाय थोड़ा अच्छा है। अगर आप बोल भी सकते हो इसके लिए कि इसका एमआरपी 400 रुपया केजी बिक रही है ये सिलीगुड़ी में और आपको मैं सस्ते में दे रहा हूँ 350 रुपया में, तो लोग ऐसे ही खरीदेंगे भैया। और ये स्लो चलती है। मान लीजिए कि 1 किलो का चाय अगर कोई आपके घर पे दे के गया, वो महीना भर पिएगा, तो 1 महीना में आपको 70 रुपया आ रहा है। तो धीरे 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 ये कस्टमर बेस, जब आप चाय अच्छे देने लगोगे ना, लोग आपको ढूंढते हुए बोलेंगे कि मेरे उस घर पे भी दे देना, मेरा भैया के घर पे भी दे देना। तो इस तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको। और फैमिली में ज्यादा प्रॉफिट है तो मेहनत भी बहुत ज्यादा है। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अगर बोलते हैं खाली चाय के लिए, तो आपका ये पड़ जा रहा है 12,950 रुपया। अब इसमें डिलीवरी कॉस्ट आप मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 2,000 ऐड कर लीजिए, पैकेजिंग कॉस्ट, या टोटल अगर राउंड फिगर में भी पड़ रहे हैं तो 15,000 का हम पकड़ लेते हैं एक स्टेटमेंट। तो 15,000 से आप चाय का बिजनेस शुरू करिए। और एक बैग हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग छोटे से करिएगा, एक बैग होटल के लिए और एक बैग फैमिली के लिए। अगर आप लार्ज बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब आपको बड़े लेवल का काम करना है, B2B, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चाय के बारे में जानकारी चाहिए। चाय का पैकेजिंग कैसे बनाएंगे, क्वालिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, इसके लिए आप हमारे लोकेशन पे पहले आइए, विजिट करिए और अपने एरिया में जो सबसे ज़्यादा चाय बिकने वाली है उसका सैंपल लेके आइए और उसका हम टेस्ट करेंगे आपके साथ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आप भी चाय का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये स्मॉल बिजनेस सेटअप के लिए मैं बनाया। 15,000 के अंदर चाय का बिजनेस कैसे शुरू करोगे, 30 से 50 रुपए के अंदर बेनिफिट रखिए और चाय का बिजनेस शुरू करिए।